सुप्रभात दोस्तों। आइए आज का विचार है कि मनुष्य को आपत्ति का सामना करने में सहायता देने के लिए मुस्कान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तिरुलर ये तमिल लेखक हैं, वही कहे हैं। आज का लेख है कि नींद की कमी से बिगड़ती सेहत, नींद में खलल, उसमें कमी या निद्रा चक्र गड़बड़ाने से तनाव, रक्तचाप और हृदय रोगी जैसे बीमारियां फैल रही हैं। इसका असर हमारे सामाजिक व्यवहार पर भी पड़ रहा है। आगे देखिए क्या है। ये बचपन से लेकर किशोरावस्था तक मानव शरीर 8 से 10 घंटे नींद की मांग करता है, मगर विडंबना है कि मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के तेज विस्तार ने इसी आयु वर्ग की नींद पर सबसे ज़्यादा हमला बोला है। जीवन शैली में हुए बदलाव और चिकित्सा से जुड़े सारे मानक और संकेतक इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जैसे जैसे देश और दुनिया में सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ रहा है, हमारी नींद की समयावधि और गुणवत्ता घटती जा रही है। समस्या सिर्फ नींद में कमी नहीं, बल्कि सोने के वक्त डिजिटल पर्दे की रोशनी हमारे आँखों और दिमाग के रास्ते हमारे समस्त तंतु पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। यह प्रकाश सर्कैडियन लय नींद की उस स्वाभाविक या आंतरिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है जो 24 घंटे की अवधि में शरीर और मस्तिष्क को आराम देकर नए सिरे से तैयार करती है। दुनिया भर में ऐसे कई अध्ययन और सर्वेक्षण हो चुके हैं जो बताते हैं कि बिस्तर पर जाने के बाद भी मोबाइल फ़ोन का देर रात तक इस्तेमाल वैश्विक रूप से बढ़ गया है। इससे शरीर पर ऊर्जा और स्फूर्ति से वंचित होने लगा है, जो पर्याप्त नींद मिलने पर स्वतः हासिल कर लेता है। विकसित देशों में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि वहाँ करीब 95% किशोरों के पास स्मार्टफोन है। कितने फीसद लोगों के पास फ़ोन है, स्मार्टफोन? 95% किशोरों के पास स्मार्टफोन है, जिनमें से 45% ने स्वीकार किया है कि मोबाइल पर वे लगभग हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं। किशोरों और युवाओं की यह प्रवृत्ति वैश्विक है, इसलिए यह आयु वर्ग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से सर्वाधिक जोखिम वाली स्थिति में है। वर्ष 2012 में अमेरिका का यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक के चिकित्सा संस्थाओं के अधिवक्ताओं ने नींद पर एक व्यापक शोध किया था। उसे पता चला कि भारत जैसे विकासशील देशों के 15 करोड़ लोग नींद से जुड़ी समस्याओं में से जूझ रहे हैं। असल में पहले माना जाता था कि नींद की कमी और दिमागी चिंताओं से ज़्यादातर विकसित देशों के लोग पीड़ित हैं, मगर कई एशियाई और अफ्रीका मुल्कों में कराए गए इस नए अध्ययन में पता चला है कि इन मुल्कों की 16.6% आबादी नींद की कमी से, कितने फीसद लोग? 16.6% आबादी नींद की कमी से होने वाले समस्याओं की चपेट में है। यह आंकड़ा विकसित देशों की नींद संबंधी परेशानियों से पीड़ित 20% आबादी के काफ़ी करीब है। इसलिए इसमें संदेह नहीं कि नींद के संकट के मामले में भारत जैसे देश यूरोप, अमेरिका के देशों को जल्द ही पीछे छोड़ सकते हैं। यह तो तय है कि नींद की गुणवत्ता और मात्रा की नींव पर हमारी दिनचर्या तय होती है। इसका असर देशों की कुल उत्पादकता पर भी पड़ रहा है। इससे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। भारत में जहां पिछले 2-3 दशक में कॉल सेंटरों और बीपीओ सेवाओं ने लाखों करोड़ों रोजगार पैदा किए हैं, वहां यह तथ्य अक्सर रेखांकित किया जाता है कि इन पेशों ने लाखों युवाओं की स्वाभाविक नींद छीन ली है। नींद में खलल, उससे कमी या निद्रा चक्र गड़बड़ाने से तनाव, रक्तचाप और हृदय रोग जैसी बीमारियां फैल रही हैं। इसका असर हमारे सामाजिक व्यवहारों पर भी पड़ रहा है। शोधकर्ताओं और चिकित्सकों का मत है कि इंसान का शरीर 24 घंटे में एक से अधिक बार नींद लेने के हिसाब से बना है। यानी रात के अलावा दिन में भी, खासकर दोपहर के भोजन के बाद एक हल्की झपकी लेकर व्यक्ति को खुद को तरोताज़ा और स्वस्थ रख सकता है। मगर बढ़ती भाग दौड़ और आधुनिक शहरी जीवन, जिसमें देर रात तक दफ्तर में काम करने और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने आदि गतिविधियों ने नींद में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। इससे लोगों में एक खास तरह का अनिद्रा रोग पैदा हो जाता है, जिसमें लोगों की रात में कई बार नींद खुलती और फिर दोबारा सोने में दिक्कत आती है। यूँ तो पूरी दुनिया को यह समझ आ गया है कि मनुष्य की दिनचर्या नींद की मात्रा और गुणवत्ता से काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। कम नींद ली जाए, वह गहरी न हो, तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न के वैज्ञानिकों ने वर्ष 2018 में नींद की कमी के आर्थिक नतीजों का आकलन करके बताया कि ऑस्ट्रेलिया में नींद की कमी के करीब 17.88 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का वार्षिक
नुकसान होता है। यह क्षति ऑस्ट्रेलिया के जीडीपी का 1.5% है। यह नुकसान वाहनों की दुर्घटनाओं, नींद की कमी से पैदा स्वास्थ्य समस्याओं पर खर्च, कार्य क्षमता पर हुए असर आदि के कारण होता है। शोध से संबंधित स्लीप सर्वे बताता है कि वैसे तो दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति इस समय नींद की खामियों से जूझ रहा है, पर ऑस्ट्रेलिया में 33 से 44%, अमेरिका में 30% और ब्रिटेन में 37% लोगों की नींद संबंधी समस्याएं हैं। पिछले 70-80 वर्ष में आए आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के कारण मनुष्य की नींद का औसत वक्त 20% तक घट गया है। एक शोध के मुताबिक 1940 के दशक में ज़्यादातर लोग रात में करीब 8 घंटे की नींद औसत नींद लेते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है कि आंकड़ा बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा दिया हुआ है, इसको एक जगह नोट कर लीजिए और इसको देखते रहिएगा। पिछले 70-80 वर्ष में आए आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों के कारण मनुष्य की नींद का औसत वक्त 20% तक घट गया है। कितने फीसद तक? 20% तक घट गया है। एक शोध के मुताबिक 1940 के दशक में ज़्यादातर लोग रात में करीब 8 घंटे की औसत नींद लेते थे, पर अब यह औसत घटकर 7 घंटे रह गया। यह आकलन अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैट वाकर का है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह भी साबित किया है कि अगर दिन में काम के दौरान कुछ देर की झपकी ले ली जाए तो उसे मस्तिष्क और शरीर की कोशिकाओं की नींद की कमी से हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सकती है। इसके बारे में 2 साल पहले ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में किए गए एक अध्ययन में यह नतीजा निकाला गया कि काम के दौरान दोपहर में अगर 20 मिनट की झपकी ले ली जाए तो कर्मचारियों की रचनात्मक और उत्पादकता पर सकारात्मक असर पड़ता है। यह नींद मधुमेह और दिल के रोगों के अवसाद खतरे में को कम करती है। कौन कौन से रोगों को? दिल के रोगों और अवसाद के खतरों को भी कम करती है। वैज्ञानिकों का मत है कि दोपहर की नींद असल में व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है, पर साथ में इससे यह भी साबित होता है कि शहरियों को रात में पर्याप्त नींद नहीं मिल पा रही है। शोधकर्ताओं भारतीय मूल के नीरेन रामलखन ने दावा किया था कि दुनिया के कई शहरों में लोग रात में औसतन 5 घंटे की नींद ले पा रहे हैं और इसमें भी कहीं कहीं 1 घंटे की कमी पड़ रही है। यह एक खतरनाक चलन है और इसका भरपाई दोपहर की नींद से हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि कर्मचारियों को दोपहर की नींद लेने को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसा न करके अगर कर्मचारियों को सप्ताहांत में नींद पूरी करने को मजबूर किया जाता है तो इसके गंभीर नतीजे निकल सकते हैं। ये देखिए एक लेख है, ये क्या इसमें है कि शोधकर्ताओं और चिकित्सकों का मत है कि इंसान का शरीर 24 घंटे में एक से अधिक बार नींद लेने के हिसाब से बनी है, यानी रात के अलावा दिन में भी, खासकर दोपहर के भोजन के बाद एक हल्की झपकी लेकर व्यक्ति को तरोताज़ा और स्वस्थ रख सकता है। मगर बढ़ती भागदौड़ और आधुनिक शहरी जीवन, जिसमें देर रात तक दफ्तर में काम करने और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने आदि गतिविधियों ने नींद में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। इसमें लोगों में अनिद्रा रोग पैदा हो जाता है, जिससे लोगों की रात में कई बार नींद खुलती है और फिर दोबारा सोने में इसे दिक्कत आती है। इसे स्लीप एप्निया रोग बोलते हैं, जो कि क्या होता है, बार बार नींद प्रभावित होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।